Assalamualaikum everyone, my name is Darwin and today I am with you again with my second video which is about sensitivity analysis. Today we will perform sensitivity analysis in Excel form. तो सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस को डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि सेंसिटिविटी एनालिसिस बेसिकली होती क्या है। तो जब हम अपनी प्रोजेक्शन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से तो डिफरेंस हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जो फ्यूचर में किसी न किसी तरह में भी चेंज हो सकते हैं, जैसे प्राइस हो गया, प्रोडक्ट की प्राइस हो गई या प्रोडक्ट की सेल क्वांटिटी हो गई। तो डिफरेंस जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो किसी न किसी में भी फ्यूचर में चेंज हो सकें, जैसे कि हमारी सेल्स कम हो सकती है या जो हमने प्रोडक्ट की प्राइस रखी है वो कम नीचे हो सकती है। तो एक्सेल फॉर्म में हम सेंसिटिविटी एनालिसिस में ये देखेंगे कि अगर हमारी किस सेल पॉइंट पे किस प्राइस पॉइंट पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो चलिए अब हम इसको एक्सेल फॉर्म में परफॉर्म करके देखेंगे जहाँ पर आपको आई होप कि ज़्यादा समझ आएगी इस चीज़। तो चलिए अब इस सेंसिटिव एनालिसिस को हम एक्सेल फॉर्म में परफॉर्म करके देखते हैं कि जैसे अब मैंने एक डेटा लिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक प्रोजेक्शन की हुई है कि एक बुक सेलर कंपनी है, वो 500 पर मंथ जो है ना बुक सेल कर रही है। पर प्राइस बुक उसकी जो है वो 200 है। COGS के लिए या कॉस्ट ऑफ बुक्स के लिए वो 100 रुपीज़ है। रेंट वो जिस फैक्ट्री या दुकान पे वो मैन्युफैक्चर कर रहा है या बेच रहा है उसका रेंट है 30,000 एंड 20,000 पेरोल से। देन उसके बाद हमने क्या किया है कि उसकी एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई है। रेवेन्यू हमारे पास वलनेक हो रहा है, COGS 50,000। देन हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो अज्यूम कर लिया है हमने, जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो 50,000 आ रहा है। CGN दूसरे जो एक्सपेंसेस हमने उसमें से माइनस किए हैं। देन हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक पॉइंट पे आ रहा है वो है 20,000। मीन्स हम अगर 500 बुक्स सेल करते हैं जिसकी प्राइस 200 है एंड अदर एक्सपेंसेस जो वेरिएबल्स हमने इसमें डाले हुए हैं, तो अगर हम उसको एक सिंप्लीफाई करते हैं तो आउटपुट जो लास्ट में हमारे पास एक पार्टिकुलर आउटपुट आ रहा है तो हमारे पास 20,000 आ रहे हैं। तो हम सेंसिटिविटी एनालिसिस में अब ये देखेंगे कि अगर ये वेरिएबल्स चेंज हों किसी पॉइंट पे किसी वजह से, जैसे एक हमारे पास वेरिएबल है नंबर ऑफ़ बुक्स सेल्स या क्वांटिटी ऑफ बुक्स सेल जो हमने प्रोजेक्ट की है, या हमारे पास प्राइस, ये किसी वजह से चेंज हो तो हमारे पास आउटपुट मीन्स जो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एक पार्टिकुलर आउटपुट वो क्या आएगा किसी पॉइंट पे। तो सेंसिटिव एनालिसिस में हम ये करके देखते हैं। तो चलिए अब इसको एक्सेल फॉर्म में फार्मूला के थ्रू हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो ये इस अपर रो पे मैंने बुक्स ऑफ सोल्स के रो बनाई हुई और साइड में मैंने प्राइस रखी हुई है। तो मीडियम में हम रख देते हैं जो हमने एक्चुअल प्रोजेक्शन की हुई है 5,000 नंबर ऑफ बुक्स 500 नंबर ऑफ बुक्स। इस साइड में हायर अपनी कर रहा हूँ, जैसे इस साइड में अपनी नंबर ऑफ़ बुक्स कम कर रहा हूँ कि भाई अगर इससे कम हमारी नंबर ऑफ़ बुक्स सेल हो सकती हैं। ये भी हमारे पास एक कि भाई अगर इससे इस साइड में अपनी कम बुक्स ऑफ नंबर के रखूँगा कि भाई अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ बुक्स कम सेल हुए तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ जैसे 450। देन हमारे पास अगर होता है 425 और 500 के इस साइड में यहाँ पर अपनी प्रोजेक्शन में रखता हूँ कि अगर ज़्यादा सेल बुक्स हुए तो हमारे पास आउटपुट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास 550 बुक्स सेल हुए एंड यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ कि भाई किसी वजह से हमारे पास 60 सेल ज़्यादा हुई, 600 हमारे पास बुक्स सेल होते हैं। ऐसे ही प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं एक प्राइस रख देता हूँ। एक्चुअल प्राइस हमारे पास जो है 200 पर बुक हमारी प्राइस है। किसी वजह से ये प्राइस हमारी कम हो रही है। डिफरेंस फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्शन में या फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 175 हमारी प्राइस हो गई किसी वजह से, देन उससे ज़्यादा भी नीचे हमारी प्राइस जा सकती है बुक्स की डिफरेंस फैक्टर्स की अफेक्शन की वजह से। मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ कि 150 की हमारी बुक हो गई एंड ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारी प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है जो हमने प्रोजेक्शन की है।
तो हम वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं कि हमारी 200 प्राइस हमने रखी है किसी वजह से, तो हमारी प्राइस ज़्यादा हो गई, तो उसके बाद हमारे तो उसका इफेक्ट या उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमने 200 एक प्रोजेक्शन की थी प्राइस बुक की। मैं कहता हूँ जो हमारे बुक्स की प्राइस है वो हो गई 225, देन उससे ज़्यादा भी हो सकती है 250, उसके बाद 275। तो अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूले के तहत हम इस रो में जो हमारे पास एक्चुअल आउटपुट है जो हमने प्रोजेक्शन की हुई है यहाँ पर वो हम अटैच करेंगे इज इक्वल टू फॉर्म, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इज इक्वल, देन हमारे जो एक्चुअल कॉलम है एक्चुअल आउटपुट वो यहाँ पर लिंक कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पूरे डेटा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन हम जो सेंसिटिव एनालिसिस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ डेटा टेबल में जाएंगे, देन हम व्हाट इफ एनालिसिस का जो यहाँ पर एक आइकॉन नज़र आ रहा है हम इसको क्लिक करेंगे, नीचे हमारे पास डेटा टेबल आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमारे पास ये 2 रोज़ आ गई, 2 रोज़ या 2 कॉलम्स आ गई। तो इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट रो कॉलम में हमने जो अपनी एक्चुअल प्रोजेक्शन है, जो हमने एक्चुअल बुक्स की प्रोजेक्शन की है कि हमारे नंबर ऑफ बुक्स इतने सेल होंगे, वो लिंक कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्चुअल प्राइस है हमने जो प्रोजेक्ट की हुई है वो यहाँ पर दूसरे सेल में हम लिंक कर देंगे, देन ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये सेंसिटिव एनालिसिस होगी कि डिफरेंस पॉइंट पे हमारे पास डिफरेंस वेरिएबल आ गए। यही था हमारे पास सेंसिटिव एनालिसिस। हमने देखा कि किस तरह डिफरेंस प्राइस पॉइंट्स पे, डिफरेंस नंबर ऑफ बुक सोल्ड्स पे हमारे पास क्या आउटपुट या क्या रेवेन्यू या ग्रॉस इन प्रॉफिट आ रहा है।